जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं नाग पंचमी को लेकर के बहुत ही सरल से बहुत ही सुंदर से उपाय मैं बताऊंगी नाग पंचमी के दिन के लिए। और जिन लोगों को काल्प सर्प दोष है, जिनकी कुंडली में काल्प सर्प दोष से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए बहुत ही सरल सा उपाय मैं बताऊँगी। वैसे तो शायद आप लोगों को यह उपाय बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, लेकिन मैं जो बताऊंगी एकदम सरल विधि से बताऊंगी कि कोई भी आसानी से अपने आप इस उपाय को करके अपने काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकता है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए आते हैं नाग पंचमी पर। और इस दिन देखिए, एक तो यह नाग पंचमी मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो कुछ हनुमान जी के लिए भी विशेष बताऊंगी। इस दिन अवश्य करिए और उनका भी आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों को आज नाग पंचमी का वीडियो देने वाली हूं। सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से जीवन में आने वाली कई बाधाएं दूर होती हैं और शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि इस साल जो है नाग पंचमी किस दिन मनाई जाएगी। इस दिन नाग देवता पर दूध भी चढ़ाया जाता है। तो सब हिंदू धर्म में श्रावण मास का अत्यंत पवित्र और पूजनीय महीना माना जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इस पूरे महीने भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की, जैसा कि बताया मैंने, कि नाग पंचमी होती है। पंचमी तिथि को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग के देवी देवताओं की पूजा होती है, जिससे हमको शुभ फलों का प्राप्त होता है, शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी इस साल कब है, क्या है उसका मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले देखिए, 2025 सावन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ जो है 28 जुलाई की रात्रि 11:24 पर होगा और इसका समापन 30 जुलाई प्रातः 12:46 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व जो है 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का समय जो है वह है सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। इस प्रकार पूजा की कुल अवधि जो है 2 घंटे और 43 मिनट है, यानी कि 2.25 घंटे जैसा समय है आपको नाग पंचमी की पूजा विशेष रूप से करने के लिए। देखिए, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं भी पंचांग के हिसाब से ही बताती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप अपने जो पुरोहित पंडित हों उनसे आप पूछ सकते हैं। अब मैं क्यों चढ़ाया जाता है नाग पंचमी के दिन नागों के ऊपर दूध है, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व में नाग पंचमी से जुड़ी एक विशेष कथा का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार सुमंतु मुनि ने राजा सतनीक को इस व्रत की महिमा सुनाई थी। बताया गया है कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन नागों को गाय के दूध से स्नान कराता है उसके कुल को नाग देवता भय मुक्त कर देते हैं और काल सर्प दोष से भी व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। महाभारत में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु के कारण सर्पों के विनाश हेतु यज्ञ करवाया, तब उस यज्ञ में अनेक नाग जलने लगे थे। इसी समय आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोक दिया और नागों की रक्षा की। यह घटना भी श्रावण शुक्ल पंचमी की तिथि को ही घटी थी, तो इसलिए भी नाग पंचमी मनाई जाती है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि नाग पंचमी की पूजा कैसे करते हैं। जो पहले के लोग हैं जिनके घर में होती है उनको तो पता होगा, लेकिन जो हमारी बहनें अभी बाहर रह रही हैं, नई हैं, जिनको नहीं इसके विषय में जानकारी है,
थोड़ी सी जानकारी अवश्य रखिए और इस दिन इस पूजा को अवश्य ही करिए। बहुत तामझाम नहीं, बहुत ही साधारण रूप से मैं आपको जानकारी दूंगी। इस दिन प्रातः स्नान करके अगर आपको व्रत रहना है तो व्रत का संकल्प लें, अगर नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, पूजा अवश्य करिए। पूजा के लिए एक स्वच्छ चौकी पर नाग देवता की मिट्टी की मूर्ति या चित्र स्थापित करिए। फिर उन्हें हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। घी और चीनी का मिश्रण बना करके नाग देवता को अर्पित करिए। अंत में नाग पंचमी व्रत का पाठ करें और आरती के साथ जो है पूजा संपन्न करें। देखिए इसमें क्या है कि इस दिन जो है नाग पंचमी का आती है कथा, तो अगर आप चाहें तो नाग पंचमी की कथा कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन का दान करना शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के मंत्र का जाप करने से काल सर्प दोष में राहत मिल सकती है। अगर आपके आसपास कहीं नाग मंदिर है तो अवश्य जाइए। नाग मंदिर नहीं है तो भोलेनाथ का मंदिर है ना, वहाँ पे नाग देवता आपको उनके गले में ही मिलेंगे, तो और कहीं भटकने की ज़रूरत ही क्या है। तो सीधे शिव मंदिर चले जाइए, वहीं जा कर के नाग देवता की भी पूजा करिए और भोलेनाथ की भी पूजा करिए। और इस दिन आपको क्या करना चाहिए, नाग पंचमी के दिन से आप क्या करिए, नियमित अगर अब तक आप नहीं करते हैं तो नाग पंचमी के दिन से यह कार्य करना विशेष रूप से शुरू करिए। माथे पर अपने चंदन का तिलक लगाइए। इससे आपको क्या है कि राहु और केतु के जो भी अशुभ परिणाम आपको मिल रहे होंगे वह तुरंत से शुभ परिणाम में बदल जाएंगे। लेकिन महिलाएं जो हैं वो लाल वाला चंदन लगा सकती हैं, पुरुष जो हैं जो भोलेनाथ को चंदन लगता है वही चंदन लगाएं। महिलाओं को वाला चंदन लगाना नहीं, खास करके जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं उनको जो है चंदन नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए जो लोग भी पुरुष लोग हैं वह इस दिन से यह कार्य शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रॉब्लम होगा तो यह धीरे धीरे चंदन लगाने से अपने आप धीरे धीरे यह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एकदम 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप नाग पंचमी के दिन से यह कार्य करना शुरू करते हैं तो आपको निश्चित इसका लाभ होगा। चलिए अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों को काल्प सर्प दोष के निवारण के लिए एक बहुत ही साधारण सा उपाय बताऊंगी। तो देखिए, यदि कुंडली में आपके काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन अगर किसी ज्योतिषी के सलाह से ही आप काल सर्प दोष का निवारण पूजा करवाना शुभ माना जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा संभव नहीं है, भाई उसमें पैसे बहुत लगते हैं, तो सबके पास तो कोई ज़रूरी नहीं है पैसे हों इतने, तो नाग पंचमी के दिन एक कार्य आप खुद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो आप चांदी के नाग नागिन बनवा लीजिए। अगर मान लीजिए कि चांदी के आप नहीं बनवाते हैं तो पंच धातु के नाग नागिन बनवा लीजिए। पंच धातु के भी नहीं बनवा सकते हैं तो तांबे के नाग नागिन बनवा लीजिए। अगर आप चांदी के बनवाने में सक्षम है तो चांदी के छोटे छोटे नाग नागिन बनवा सकते हैं, और नहीं तो पंच धातु के ही बनवा लीजिए। और उसको बनवा करके आपको क्या करना है, एक मतलब शुद्ध थाली लीजिए, नई थाली जिसमें भोजन न किए हों, ऐसी एक थाली लीजिए और उस थाली में उस नाग नागिन को रखिए और उनकी विधिवत पूजा करिए। जैसे जो जो चीज़ें आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं उनका पंचामृत से उनका अभिषेक करिए, गाय के दूध से उनका अभिषेक करिए, उनको अक्षत, रोली, चंदन सब कुछ चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और उसके बाद उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वो नाग नागिन जो है थाली में से उठा लीजिए और लेकर के शिव मंदिर चले जाइए। शिव मंदिर जा कर के आप शिव जी का जलाभिषेक करिए। उसके बाद वह नाग नागिन जो है शिवलिंग पर ऐसे टच करा करके ले लीजिए और ले जा कर के बहते हुए जल में, अगर नदी है तो नदी में बहते हुए जल में ले जा कर के आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। आप यह उपाय अगर इस दिन कर लेते हैं नाग पंचमी के दिन, तो आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको काल सर्प दोष से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। काल सर्प दोष के लिए नाग पंचमी से बढ़िया दिन और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने इस दिन यह उपाय कर लिया तो फिर आपको क्या ही कहना, आपका मतलब समझ लीजिए कि यह उपाय करते ही आपको इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी।
तो इसलिए इस दिन इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। इससे आपको भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति जरूर आएगी। अब इस दिन चूँकि मंगलवार भी है, तो इस दिन जो है हनुमान जी के मंदिर भी अवश्य जाइए। अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत दिन से अधूरी है, नहीं पूरी हो रही है, तो चमेली का तेल ले लीजिए और थोड़ा सा मतलब ऑरेंज कलर का सिंदूर ले जा कर के हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए और उनसे अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करिए। आपकी वह मनोकामना हनुमान जी महाराज अवश्य पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से जो है नाग पंचमी अपने घर पर मनाइए और इस प्रकार से हनुमान जी और शिव जी की आराधना करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।